जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, हाउ आर यू सर? जो कि आज हमने डिस्कस करना था, वी हैव टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस अबाउट द मोशन। मोशन में जो हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है 2.3, वी हैव टू डिस्कस इट टुडे। यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अक्सर आप वर्ड यूज़ करते हो, देयर इज अ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो मोस्टली आप कौन सा इन दोनों में से वर्ड यूज़ करते हो, कोई मुझे बता सकता है? सर डिस्टेंस डिस्टेंस यूज कर रहे होते हो, लेकिन यहाँ पे एक और टर्म यूज की जाएगी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है तो एक जैसे ही, लेकिन फर्क एक मेन जो अभी हम प्रीवियस लेक्चर में देख भी चुके हैं, जो कि स्केलर और वेक्टर का था। तो जो डिस्टेंस है वो हमारे पास स्केलर होता है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब ये क्यों है? क्योंकि स्केलर मैंने बताया था लास्ट टाइम क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ वो नंबर बताएगा आपको, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ये डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हो आपके पास पॉइंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, आप बताओगे कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो। 5 मीटर ट्रैवल तो कर रहे हो, 5 मीटर डिस्टेंस तो ट्रैवल किया, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, कौन सी डायरेक्शन? ठीक है, तो इट्स मीन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्लियर हुआ सबको? जी सर। दूसरी चीज जिस तरह कि मैंने बताया कि हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे एक फिगर आपको शो की गई है, ठीक है। इस फिगर से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होता है कि आपके पास ए पॉइंट से लेके कोई पर्सन जा रहा है, ठीक है, अपने घर। तो बेसिकली वो डायरेक्ट ए से बी की तरफ 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो आगे मूव करता है और वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है 3 मीटर का, जो कि इस ट्री तक पहुंचता है। तो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है सी। ये आपको बताना चाहिए, डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है? सी। तो हमें सी तक पहुंचना है, तो हमारे पास ए से बी, बी से सी, एक पाथ जो कि रेड में शो हो रहा है, दूसरा पाथ हमारे पास शो हो रहा है डायरेक्ट ए से मैं सी की तरफ चला जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो मैं ए से बी, बी से सी गया, जो कि इनडायरेक्ट पाथ था, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो कि स्ट्रेट लाइन आपको शो की जा रही है पर्पल में, ठीक है, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, उसको हम बेसिकली कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जिस तरह अगर आपको कोई घर से कहते हैं कि आप दुकान से ये चीज़ लेके आए, लेकिन आप दुकान नहीं जाते, आप अपने दोस्त के घर चले जाते हैं, अपने दोस्त के घर से फिर दुकान पे जाते हैं, दुकान से फिर घर पे आते हैं वापस, लेकिन ये हुआ सारा डिस्टेंस। लेकिन अगर आपको दुकान पे भेजा गया और दुकान पे ही जाएंगे आप और वहाँ से चीज़ ले आएंगे वापस, उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्लियर हुआ सबको? जी सर। तो यहाँ Yes पे sir. एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले मैंने समझाया, आप डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट। अब वो दो कोई पॉइंट हो सकते हैं, और ए और सी पॉइंट था ना, मेन था, लेकिन उसके दरमियान में बी भी एक पॉइंट ऐड कर दिया गया, तो ए बी सी, तो हमारे पास 3 पार्ट बन गए, ए बी सी। तो ए से बी सी तक जाना था हमें, तो दरमियान में हमारे पास एक पाथ आ रहा था जो कि बी था। तो टोटल डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो ए बी प्लस बी सी, तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता हूँ जो कि डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सी तक हमने पहुंचना है, तो वो क्या है? डायरेक्ट ए टू सी। तो इसमें हमारे पास सिर्फ ए सी होगा, लेकिन उसमें हमारे पास 2 पाथ आ रहे थे और इसमें सिर्फ सिंगल पाथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सिंगल पाथ को फॉलो किया जा रहा है स्ट्रेट लाइन के साथ, उससे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जो इनडायरेक्ट हम मेथड अप्लाई करते हैं, जिसमें 2 पाथ आ सकते हैं, 3 पाथ आ सकते हैं, तो वो बेसिकली क्या कहलाता है? डिस्टेंस। एनी कंफ्यूजन? नो सर। No sir.
अच्छा, जी एक सर। और मैं चीज बता रहा हूँ कि इसका जो सर थर्ड पॉइंट आपको नोट करने को मिल रहा है, दोनों का फार्मूला जो लिखा हुआ है वो सेम लिखा हुआ है। डेट इज पहले का लिखा हुआ है डिस्टेंस के लिए एस हम सिंबल यूज कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू वी टी, वी फॉर वेलोसिटी, टी फॉर टाइम। वेलोसिटी आगे हम देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी हम जस्ट उसका फार्मूला देख लें। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, डी इज इक्वल टू वी टी। फार्मूला सेम है दोनों, एक है वेक्टर क्वांटिटी, एक है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर मैं कोई और एग्जांपल देना चाहूँ, आप कुछ और भी दे सकते हैं। इस तरह जिगजैग पाथ बनाता हूँ, ए और बी आपके पास ए से बी की तरफ जाना है, तो आपके पास ये जो टोटल जिगजैग पाथ है इसको डिस्टेंस कहेंगे, और अगर ए से डायरेक्ट बी तक मैं देखूं तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट डी कहेंगे। थोड़ा और क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। जी सर। तो ये मेन डिफरेंस है। नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड टाइप, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी आप अक्सर टर्म यूज करते हो, स्पीड, मेरी इतनी स्पीड है, मेरी कार की इतनी स्पीड है, या मेरी बाइक की इतनी स्पीड है। आप मोस्टली स्पीड यूज करते हो। स्पीड क्यों यूज करते हो? क्योंकि आप बताते हो क्यों 45 किलोमीटर की स्पीड से मैं जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं बताते आप कहाँ जा रहे हो। ऐसा होता है ना, अपने दोस्त को बताया, आप बता रहे होगे कि मैं इतनी स्पीड से कार चला रहा था, तो आप ये तो नहीं बताते कि मैं कहाँ जा रहा था। अगर आपने बता दिया कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था तो वो वेलोसिटी कहलाएगी। अगर आपने डायरेक्शन नहीं बताई, आपने सिर्फ स्पीड बताई कि आपके पास 45 किलोमीटर की स्पीड से आप जा रहे थे, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वो स्पीड है। और अगर साथ में आपने बता दिया कि मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में या वेस्ट की डायरेक्शन में किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो वो वेलोसिटी कहलाएगी। स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा आइडिया मिला? यस सर। सर जी यानी सर। वेलोसिटी ये चीज है कि अगर हम स्पीड भी बताएं साथ वो भी मतलब डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी बताएं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिल्कुल। स्पीड के साथ साथ हमें डायरेक्शन बताएंगे तो हमें वेलोसिटी में ही चले जाएंगे। सर, जी जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, तो उसके अंदर भी तो यही था कि जहाँ डायरेक्शन जा रही है, तो ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है सब सिमिलर डिस्टेंस है, का? लेकिन फर्क क्या है, स्पीड डिस्टेंस मीटर में होता है, स्पीड मीटर पर सेकंड में होता है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज स्पीड। ओके सर। उसमें टाइम आ जाता है, स्पीड और वेलोसिटी में टाइम आ जाता है कि कितने टाइम में आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट इज वेलोसिटी। कितने टाइम में कितनी स्पीड, सॉरी डिस्टेंस कवर किया, दैट इज अ स्पीड। डिस्टेंस आता है स्पीड में, डिस्प्लेसमेंट आता है वेलोसिटी में, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट थी, और वेलोसिटी भी इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है। तो इसमें भी देखो वही फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, d इज इक्वल टू वी टी और s इज इक्वल टू वी टी। ओके सर। ठीक है, अब फर्क क्या है किस चीज का आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे टाइम का। तो इसमें टाइम रहता है, द डिस्टेंस कवर्ड एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ठीक है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, रेट का मतलब भी यूनिट टाइम ही होता है। अगर आप रेट का वर्ड यूज करते हो तो आप यूनिट टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, तो रेट और यूनिट टाइम एक ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यूज किया जा रहा है और यहाँ पे डिस्टेंस यूज किया जा रहा है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड का अगर यूनिट देखें तो हमारे पास क्या होता है, क्योंकि सेम फार्मूला है, v इज इक्वल टू एस बाई टी होता है, तो डिस्टेंस हमारे पास मीटर में होता है और टाइम सेकंड में होता है, जो कि बेस क्वांटिटी हम देख चुके हैं। तो अगर मैं उसको उसके हिसाब से चलूँ तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो यूनिट आपने खुद फाइंड कर लिया। ठीक है, जी सर। ओके। और इसी तरह वेलोसिटी का भी सेम यूनिट है, जिस तरह भी मैंने स्पीड का फाइंड किया, तो दोनों का सेम ही यूनिट है। एनी कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट? नो सर। नो यूनिट सर। देखो हमने बेस क्वांटिटी की मदद से ड्राइव क्वांटिटी बना ली। तो बेस क्वांटिटी कौन सी थी, जो कि लेंथ जिसको डिस्टेंस कह रहे हैं, और दूसरी बेस क्वांटिटी कौन सी थी, टाइम। उसको मिला के हमने क्या बना लिया, वेलोसिटी या स्पीड, जो कि ड्राइव क्वांटिटी है। एनी कंफ्यूजन? नो सर।
जी, बाकी स्टूडेंट भी अगर रिस्पॉन्स करते हैं, सबको समझ आ रही है? यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं कभी क्वेश्चन पूछने से मना नहीं करता। अब ये छोटा सा एक और डिफरेंस, जहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी लिखा हुआ है, तो वही फार्मूला दोबारा से रिपीट किए गए हैं। जिस तरह कि मैंने बताया था कि स्पीड में हमारे पास जो यूज़ किया जाता है वो डिस्टेंस होता है, ठीक है, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट यूज़ किया जाता है। तो ये छोटा सा इसमें डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में। नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है। अब इसकी अंदर फर्दर थोड़ी सी हम चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है, जो कि फर्दर इसको डिवाइड किया गया है 3 टाइप में, जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड। इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे बाय मिस्टेक स्पीड लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कोई बता सकता है मुझे? सर मैं बताऊं? सर स्कूल के जैसे यूनिफॉर्म होते हैं। गुड। एक ऐसे एग्जांपल आइए स्कूल का जिस तरह यूनिफॉर्म होता है। स्कूल का यूनिफॉर्म पहनने का मकसद ये होता है कि सब एक जैसे लगे, ठीक है। कोई जी सर। मतलब अच्छे घर से आया है, कोई मतलब थोड़ा सा मीडियम घर से आया है, ऐसा होता है ना कि किसी के पास कपड़े नहीं होते, किसी के पास होते हैं, किसी के पास क्या होता है, किसी पे क्या होता है, कोई अच्छे कपड़े पहन लेता है, तो वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने यूनिफॉर्म का एक कॉन्सेप्ट लाया था स्कूल में। तो उसमें क्या था कि सब एक जैसे लगेंगे, किसी को डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ बताएगी कि एक जैसा होना कैसा होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जहाँ पे स्पीड एक जैसी रहे उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, थ्रू आउट द डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कह रहे हैं। इसी तरह वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के जो हमारे पास वेलोसिटी थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट चेंज ना हो, क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड में डिस्टेंस होता है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। A body has uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time, कि वो इक्वल ही डिस्टेंस कर रहा है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ वो डिस्टेंस भी इक्वल कवर कर रहा है। तो इसका ग्राफ अगर मैं देखूं तो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं इसे, ठीक है। तो वाई एक्सिस आपको पता है वर्टिकल होता है, उसको हम डिस्टेंस का नाम देंगे, और एक्स एक्सिस हमारे पास क्या होता है, जो कि यहाँ पे टाइम का इसको नाम देंगे, जो कि हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। अब इसमें अगर मैंने यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनाना है कि हमारे पास टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, ठीक है, उसमें स्पीड हमारे पास क्या रहेगी, सेम यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है। तो वो कैसे रहेगी, जिस तरह भी मैंने बताया कि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो हमारे पास जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता जाएगा वैसे वैसे टाइम भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। थ्रू आउट दिस लाइन, जो कि ये डायगोनल लाइन बता रहे हैं, ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह दें या यूनिफॉर्म स्पीड कह दें। क्यों ऐसा है, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं ऊपर जाते जा रहा हूँ वैसे वैसे टाइम भी कवर होता जा रहा है, तो दोनों बराबर के तौर पे ट्रेवल हो रहे हैं, तो ये ऐसा ऐसा ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है। ओके सर। यस सर। ग्राफ समझ आई कि ग्राफ किस तरह बना, जैसे जैसे वेलोसिटी हम डिस्टेंस ट्रेवल करते जा रहे हैं, वर्टिकल ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, ये देखो वर्टिकल ऊपर जा रहे हैं, वर्टिकल ऊपर जा रहे हैं, इसी तरह हॉरिजॉन्टल में भी चेंज आता जा रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से सेम रेशियो के हिसाब से वेलोसिटी और सॉरी डिस्टेंस और टाइम में चेंज आता जा रहा है, उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड कहते हैं। एनी कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट? नो सर। दूसरा चीज है डिफाइन वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी। अब वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल का मतलब जो हम यहाँ पे ले रहे होते हैं, ये मैथ की टर्म है, ठीक है, उसमें हम बेसिकली चेंजिंग का कहते हैं। तो जहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है, वेरी होना, चेंज होना, ठीक है, ये वर्ड निकला है वेरी से। एक दूसरा वेरी होता है जिसको हम ज़्यादा कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या समथिंग होता है, तो VERY, ठीक है, ये है VARY, दैट इज अ वेरी मतलब चेंज,
ठीक है, तो यहाँ पे चेंज हो रहा होता है, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल नहीं रहेगा टाइम के साथ, मतलब चेंज हो रहा होगा बार बार, डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा, टाइम भी चेंज हो रहा होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम तो यहाँ पे कह रहा है कि इक्वल चल रहा है, क्योंकि टाइम को हम रोक नहीं सकते ना। ठीक है, टाइम ऐसी चीज है जिसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। हम कहते तो हैं टाइम रुक गया, लेकिन टाइम रोक नहीं सकते हैं, टाइम तो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो डिस्टेंस अनइक्वल है, तो उस चीज को हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड। इसी तरह वेलोसिटी में क्या होगा कि वहां पे डायरेक्शन आ जाएगी और वहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। ठीक है, डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम, देन द वेलोसिटी ऑफ सच बॉडी इज सेड टू बी वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर कर रही होती है, दोनों में डिफरेंस इतना सही है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। और वेरिएबल का मैंने बता दिया जो कि चेंज का होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो वो हमारे पास क्या है, सेम वही डिस्टेंस हमारे पास वर्टिकल में और हॉरिजेंटल में टाइम आ जाएगा। अगर इसका ग्राफ बनाऊँ तो वो हमारे पास इस तरह डायगोनल जिगजैग सा ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसमें देखो बार बार अप एंड डाउन हो रहा है, तो इसमें स्पीड बार बार चेंज हो रही है। तो दिस ग्राफ इज फॉर वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी। एनी कंफ्यूजन? नो सर। कोई पूछना चाहे इसमें से कुछ, किसी को समझ नहीं आई? नो सर। रिपीट कर लीजिए। जी क्या कह रही हैं? सर एक बार फिर रिपीट कर लीजिए। हाँ जी, जो सर यूनिफॉर्म स्पीड मैंने बताया उसमें हमारे पास डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की चेंज नहीं हो रही होती। ठीक है, वो इक्वल ही चेंज हो रही होती है। मतलब क्या हुआ कि जिस जितना टाइम गुजरता जाएगा उसी तरह डिस्टेंस भी उस हिसाब से चेंज होता रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इक्वल रहेगा। लेकिन अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल में हमारे पास डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो रहा है, मतलब अनइक्वल हो। ठीक है, अनइक्वल रहने का मतलब क्या हुआ कि कभी 5 मीटर किया, कभी 10 मीटर कर लिया, कभी फिर 5 कर लिया, फिर 3 कर लिया, फिर 2 कर लिया, 2 मीटर डिस्टेंस, ये ट्रेवल डिस्टेंस डिफरेंट होता जा रहा है। ठीक है, टाइम सेम गुजरता जा रहा है, लेकिन जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं वो डिफरेंट है। 5 3 2, 5 3 2, 5 6 7, इस तरह कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। लेकिन यूनिफॉर्म में क्या था, सेम 5 5 5 5 का डिफरेंस आता रहेगा, सेम स्पीड के साथ वो मूव करता जा रहा है। पहले भी 5 थी, फिर अगली 5 है, फिर अगली 5 है, फिर उससे अगली 5। ये समझ आया? ओके सर। यस ओके, सर। अब थैंक यू। लास्ट हमारे पास आता है डिफाइन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी और स्पीड का मतलब क्या हुआ, जिस तरह अभी हमने वेरिएबल पढ़ा था ना, तो वेरिएबल में हमारे पास देखो जिगजैग है, डिफरेंट पाथ आ रहा है, कभी 5 हो रहा है, फिर 10 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो हम इन सबको क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। ठीक है, उसकी रेशियो निकालने चाहते हैं तो टोटल डिस्टेंस कर लेते हैं और टोटल टाइम कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास फार्मूला जो इसका बनता है, ठीक है, वो v इज इक्वल टू, एवरेज की बात कर रहे हैं, v एवरेज दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जितना टाइम उसने कवर किया उसको टोटल डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस है, सपोज ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, इन सबको हमने ऐड कर लेना है और इसका जितना टाइम था उन सबको ऐड कर लेना है, दोनों का डिवाइड कर लेना है। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी या स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस एंड द टोटल टाइम एज हैज टेकन इज नाउन एज एवरेज स्पीड। इसी तरह वेलोसिटी की सेम डेफिनेशन। ठीक है, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नो सर। जी समझ आइए सबको? यस सर। कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लें। इसके बाद एक और हम ग्राफ देखने लगे हैं। ग्राफ में मैंने बताना है, राइट साइड पे देखेंगे कि सेम वही हम मेथड फॉलो करने लगे हैं, और ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि अगर मैं यहाँ पे वाई एक्सिस में डी करता हूँ जो कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और एक्स एक्सिस में टाइम कर लेता हूँ, तो अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ जो कि यहाँ पे मैं कहता हूँ 5 डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैं कह लेता हूँ।
तो अब इस लाइन को मैं क्या, इस ग्राफ को मैं क्या कह सकता हूँ, इसकी मतलब जिससे मैंने पहले बताया था, पहले वाला ग्राफ जो कि यूनिफॉर्म स्पीड कहला रहा था, दूसरे वाले को हम कह रहे हैं वेरिएबल स्पीड कह रहे हैं, तीसरा जो ग्राफ बनाया है अभी मैंने, इसका क्या नाम दें हम, इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी या स्पीड के साथ क्या हो रहा है? एनीवन? सर जी जी। ये अगर सर ये वेलोसिटी में नहीं आ जाएगा? वेलोसिटी पे तो आएगा, लेकिन इसे क्या कहेंगे? सर हम इसको बाकी भी पार्टिसिपेट करें। इसको हम कहेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी नो। एवरेज स्पीड। सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ, सर यूनिफॉर्म वेरिएबल। सर यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी। एक दफा सोच के इसका जवाब देंगे सारे। ठीक है सर। 1 मिनट सोचें, उसके बाद इसका जवाब दें। ये क्या हो सर रहा आप है? कैसे रिपीट? क्वेश्चन ये है कि जो राइट पे मैंने ग्राफ बनाया है ये किसका है? जैसे मैंने यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनाया, वेरिएबल स्पीड का ग्राफ बनाया, लेकिन ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया राइट साइड पे, इसका नाम क्या दे दूं मैं? सर वेरिएबल। सर सर ये वेरिएबल वेलोसिटी होगा, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का तो मैंने बनाया है ना ग्राफ, वो तो आपके सामने है। हाँ जी जी मैंने यूनिफॉर्म का भी बनाया है, जी सर। तो उसके साथ तो मैच नहीं हो रहा ना ये ग्राफ, नो सर। तो इसका तो कोई और नाम होना चाहिए फिर। सर वेरिएबल स्पीड। वो वही बता रहा हूँ कि इसका नाम तो मैं, उसका ग्राफ तो बनाया हुआ है मैंने। सर ये साइड पे एक तो टाइम है, डी एक टाइम है, और ऊपर डिस्टेंस। डिस्टेंस। ओके मैं बता दूं? टाइम है, नीचे डिस्टेंस है। सर यूनिफॉर्म स्पीड होएगा। क्या होगा? सर यूनिफॉर्म स्पीड। नहीं, उसका ग्राफ बना हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड का पहला ग्राफ सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे। सर ये एवरेज स्पीड। सर ये एवरेज वेलोसिटी लग रहा है मुझे तो। नहीं, एवरेज स्पीड। मुझे लगता है मुझे सर खुद ही बताना चाहिए। एवरेज स्पीड। नहीं। ओके, लेट मी टेल यू। सर ये मैं बता देता हूँ। मिनट है सर। हाँ जी, आप एक चीज नोट नहीं कर रहे। आप लोगों को मैंने बताया था जिस तरह वहां पे स्पीड चेंज हो रही थी, स्पीड चेंज कैसे हो रही थी कि हमारे पास डिस्टेंस चेंज हो रहा था। क्या यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है? डिस्टेंस है वर्टिकल में, क्या ये लाइन ऊपर जा रही है? नो सर। नो सर। ये तो फिक्स है ना, 5 सेंटीमीटर फिक्स है। हाँ जी सर। यस सर। टाइम चेंज हो रहा है, ऐसे ही है। क्या चेंज हो रहा है? टाइम चेंज हो रहा है, डिस्टेंस फिक्स है। तो मैं अगर मैं आपको कहता हूं कि आप ए पॉइंट पे हो, और ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप पहुंच गए, तो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने। तो यहां तक जब पहुंच गए हो तो यहाँ पे तो रेस्ट पे आ गए हो। जी सर। 5 मीटर थ्रू आउट यहीं पे खड़े हो, तो 5 मीटर यहीं पे खड़े हो, यहीं पे खड़े हो, यहीं पे खड़े हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने शुरू में तो वेलोसिटी की वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन आगे वेलोसिटी जीरो होगी, स्पीड जीरो हो गया। तो इसे हम कहते हैं जीरो वेलोसिटी ग्राफ। ठीक है? ओके सर। यस यस सर। हाँ जी, यही चीज मैं बताना चाह रहा था। ये 3 ग्राफ आपको मैंने बताए हैं इसमें। एक यूनिफॉर्म सबसे ऊपर स्पीड का ग्राफ, वेरिएबल स्पीड का ग्राफ, फिर जीरो स्पीड या वेलोसिटी का ग्राफ। एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो सर, इट्स क्लियर नाउ।
Okay, moving toward the third term, that is the acceleration. Acceleration, अब इसमें क्यों वो नहीं आ रहा, इसमें दो चीज़ें क्यों नहीं आ रही, जिसमें स्पीड और स्पीड और वेलोसिटी था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे सिर्फ एक्सेलरेशन। अब सिर्फ एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये क्या वेक्टर होगी, क्या स्केलर होगी? ये वेक्टर ही होती है, स्केलर हो नहीं सकती है। ठीक है, अब ये वेक्टर क्यों होती है, स्केलर क्यों नहीं हो सकती, इसको मैं आप पे क्वेश्चन छोड़ूंगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप में मैं कहूंगा कि आप लोगों ने सोचना है इसके बारे में। मैं जस्ट इसको बता देता हूँ कि एक्सेलरेशन होती क्या है, फिर उसके बाद आपने कल इसका मुझे आंसर देना होगा मॉर्निंग क्लास में। ठीक है, ओके सर। अभी एक्सेलरेशन बताता हूँ कि एक्सेलरेशन क्या है। चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज जहाँ पे हो रहा होता है। ठीक है, अगर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, आप कंटिन्यूसली एक ही स्पीड से एक ही वेलोसिटी से जा रहे हो, तो वो एक्सेलरेशन वहाँ पे 0 होगा, वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर पहले आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, फिर होगी 10, आपकी ऐसा ऐसा स्पीड बढ़ गई, आप फिर 15 होगी, फिर 20, फिर 25, स्पीड बढ़ती जा रही है, वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम एक्सेलरेटर कहते हैं। एक्सेलरेटर प्रेस करने से स्पीड बढ़ रही होती है, ऐसे ही होता है। जी सर। यस सर। कार का एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं तो वहां पे स्पीड बढ़ रही होती है, तो एक्सेलरेशन का मतलब वही है कि स्पीड का बढ़ना। तो जहां पे स्पीड बढ़ रही होगी, देयर इज एक्सेलरेशन, वहां पे एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, ओके सर। हाँ जी। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज, अगर मैं इसका फार्मूला देखूं तो ए फॉर एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए, अगर चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन वहां पे क्या होनी चाहिए, 0। क्लियर है? जी सर। अभी वेलोसिटी का मैंने यूनिट देखा था, वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकंड, और एक नीचे सेकंड आ गया, तो ये नीचे वाला सेकंड ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक और ओके सर। सेकंड ऐड हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ये लिखा है। एनी कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, इसी तरह यूनिफॉर्म, जिस हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा कि हमारे पास जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो सेम आ रहा है। पहले भी 5 सेकंड का इंक्रीमेंट, पहले 5 मीटर सेकंड आया, फिर 10 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 20 आ गया। इन सब में डिफरेंस देखोगे कितने का आ रहा है, 5-5 का आ रहा है। तो जहां पे ये डिफरेंस 5-5 का आएगा मीटर पर सेकंड में स्पीड में, तो वहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। लेकिन अगर पहले आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर आ रहा है 12 मीटर पर सेकेंड, फिर आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें गैप देखोगे वो डिफरेंट है, तो इसे वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। समझ आ गई? जी सर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। ओके, आज का लेक्चर यहीं तक फिनिश करते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपके पास मैं दे के जा रहा हूँ आपको, क्योंकि कल आप मुझे बताएंगे कि एक्सेलरेशन स्केलर क्यों नहीं हो सकती, वेक्टर क्यों होती है। ठीक है, वो हम कल देखेंगे इसको, और कल आपसे पूछूंगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। कोई क्वेश्चन हुआ तो कल डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है।